हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा। करा साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करा साहब, जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इसराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी इस दौरे को कैसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, कांग्रेस की हमेशा से एक स्टेटेड पोजीशन रही है कि वो फ़लस्तीन और के हक़ में और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई की जाती है उसके भी ख़िलाफ़ है और वो फ़लस्तीन के कॉज़ के वो हक़ में है। और ये स्टेटेड पोजीशन जो है वो मिसेज़ इंदिरा गांधी के टाइम से है। जो पैरामीटर्स उस वक़्त तय किए गए, मिसेज़ इंदिरा गांधी और यासिर अरफ़ात जो उस वक़्त फ़लस्तीन के कायद थे, उन पैरामीटर्स के से हट के जो भी किसी की भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, कोई और हो, जो भी कार्रवाई उससे हट के होगी, कांग्रेस उसके खिलाफ है। लेकिन करा साहब, अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने भी कई बार ये स्पष्ट किया है कि पॉलिसी में, नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत जो है टू स्टेट सोल्यूशन के ही पक्ष में है, लेकिन साथ में हमें इसराइल के साथ भी संबंध मजबूत करने हैं, क्योंकि इसराइल के पास नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हमें इसराइल के साथ भी संबंध मजबूत करने होंगे। और ये विदेश मंत्रालय ने कई बार स्पष्ट किया है। जी हाँ, कहा होगा उन्होंने। पेगासस जैसी टेक्नोलॉजी को यहाँ लाने के वास्ते उन्होंने अगर फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है, तो वो उसको स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिलेशंस जो है, बायलैटरल रिलेशंस, ये उस चीज़ के वास्ते करना जो है, दैट इज़ नॉट गुड एंड एक्सेप्टेबल। जहाँ तक मुल्कों के साथ में आपके जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, उन डिप्लोमेटिक चैनल्स का के की बुनियाद वो होनी चाहिए जो आपके कंट्री की स्टेटेड पोजीशन हो, स्टेटेड पॉलिसी हो। हमारा मानना ये है कि इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, लेड बाय मिस्टर मोदी, वो उन स्टेटेड पोजीशन से हट चुकी है। ये इजराइल के साथ ही नहीं सिर्फ हट चुकी है, आप सार्क कंट्रीज़ के साथ देख लीजिए। सार्क कंट्रीज जो था वो हिंदुस्तान के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत होती थी अपने साउथ ईस्ट एशिया में, अपनी इर्द गिर्द की सियासत को लेके। लेकिन आज देख लीजिए, अभी पीछे जिस वक्त पाकिस्तान के साथ में मामला हुआ, सार्क कंट्री में से छोटा मुल्क भूटान जैसे मुल्क ने, नेपाल जैसे मुल्क ने, श्रीलंका जैसे मुल्क ने भी नहीं हमारा साथ दिया। तो यही है स्टेटेड पोजीशन से हटने का नतीजा। तो कारा साहब, आपको क्या लगता है कि जो इसराइल पैलेस्टाइन का जो विवाद है, क्या इसको लेकर मोदी सरकार की नीति में जो है बदलाव आया है? कि जो पहले हमारी नीति होती थी और अब नीति होती थी, क्या उसमें बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आया है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो बदलाव उन्होंने लाए हैं उसके बराह रास्त नतीजे हम देख रहे हैं अपने मुल्क में भी। अब यही पेगासस जैसा जो है, उसके ये किस पॉलिसी में था? टेक्नोलॉजी को बेटरमेंट के वास्ते यूज़ करना अलग बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपने ही मुल्क के में अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना वो अलग बात है। और जो पॉलिटिकल एक स्टेटेड पोजीशन थी उससे ये डिविएशन हो रहा है। तो कारा साहब, अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें, वो जो तर्क दे रहे हैं, वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केवल जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है हमारे, चाहे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो या इसराइल हो, तो हमने डीहाइफनेट कर दिया है, बस उतना ही अंतर आया है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमल्ला भी गए थे और वहाँ पर उनको जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया। महमूद अब्बास से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कई बार जो है भारत के कमिटमेंट को बताया है कि भारत जो है पैलेस्टाइन के पक्ष में है, पैलेस्टाइन बनने की, एक स्वतंत्र राज्य बनने के पक्ष में, टू स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में। उस नीति में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ, इसराइल के साथ जो सामरिक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या डिफेंस पार्टनरशिप है वो मजबूत हो रही है। वो यूपीए के समय भी मजबूत हुई थी। तब जो हमारे विदेश मंत्री थे एसएम कृष्णा, वो भी इसराइल गए थे। उस समय भी भारत जो है इसराइल से हथियार खरीदता था। तो उन्हीं संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है। नहीं, ये तो एक जो कवर अप वो दे रहे हैं, कांग्रेस उसको नहीं मानती है, क्योंकि जो कवर अप के जो नतीजे निकल रहे हैं वो मुल्क के हक में नहीं निकल रहे हैं। वो जिस तरीके से, जिस अंदाज से इस वक्त इज़राइल का हर चीज़ में, अब हम अगर उन बातों को सामने लाएं तो शायद वो दुरुस्त नहीं होगा। अलबत्ता
इज़राइल के साथ में उनके एक तो नैतिक तरीके से जो है वो अनैतिक तरीके से जो उनने अब इज़राइल को यहाँ पे एंट्री दे दी है। हमारे जम्मू कश्मीर में इज़राइल को एंट्री मिल चुकी है। अब वो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में इज़राइल को एंट्री मिल चुकी है। हमारे कश्मीर में इज़राइल को एंट्री मिल चुकी है। हमारा जिस वक्त पहलगाम एपिसोड हुआ, देयर वाज ए बज़ कि यहाँ पे इज़राइल के लोग ही थे जो लोग वहाँ पे रैकीज़ वगैरह करते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी। काफी बड़ी बात करें, आप क्या कहना चाहते हैं जो आप रेकी की बात कर रहे हैं? नो, दैट वाज अ बज़ देयर कि यहाँ पे इज़राइल के लोग भी पहाड़ों में देखे गए हैं। तो ये तो वहाँ के लोगों ने उस दौरान भी बात की थी। तो मेरा कहने का मतलब है उनको बहुत ज़्यादा एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है और वो नैतिकता के तौर पे नहीं मिली है। तो करा साहब, आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार की नीति इजराइल की तरफ क्या होनी चाहिए? वही होनी चाहिए जो मिसेस इंदिरा गांधी ने जो फाउंडेशंस ले किए थे, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे थे या चाहे वो ट्रेड लेवल पे थे, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे थे, वही पॉलिसीज़ फॉलो की जानी चाहिए जो स्टेटेड पोजीशन कांग्रेस की या मुल्क की थी पूरी दुनिया के सामने। उससे डिविएशन जो है, आप कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम डिविएट नहीं हुए। डिविएशन के नतीजे आपके सामने हैं। तो उस अब सबसे बड़ा जो इतना बड़ा केस बना वो पेगासस का, तो आप तो उनसे वैसी वैसी टेक्नोलॉजीज़ हासिल कर रहे हैं जो आप लोगों के घरों, लोगों के बेडरूम्स तक पहुंचने के वास्ते। तो क्या यही नैतिकता की बुनियाद पे आप उनके साथ में स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने रिलेशंस? नो। तो करा साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि इजराइल की एंट्री जम्मू कश्मीर में भी हो गई है, इससे मतलब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इज़राइल यहाँ पे मुल्क की बाउंड्रीज़ पे नहीं देखा जाता था, वो लोगों के परसेप्शन में और लोगों के देखने में वो इज़राइल के लोग वहाँ देखे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा विषय का इशू है। टूरिस्ट तो पहले भी आते थे, इसमें क्या आपत्ति? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, टूरिस्ट के गार्ब में जो कुछ एक्टिविटीज़ को भी वहाँ देखा गया। किस प्रकार की एक्टिविटी? नहीं, वो अब हम उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है, उनका ये कहना है कि कोई भी टूरिस्ट जो है वो उस तरीके से बैरन लैंड्स में नहीं घूमते, तो जिस तरीके से वो घूम रहे हैं। इवन लद्दाख से इज़राइल के लोगों की प्रेजेंस को देखा गया है। तो मेरे ख्याल में ये जो थ्रू अमेरिका सरेंडर हो रहा है या हर एक चीज़ के हर एक इशू पे, उसमें मेरा ख्याल में इज़राइल के सामने भी थ्रू अमेरिका इंडिया हैज़ बाउड डाउन। लेकिन करा साहब, जो इजरायली नागरिक हैं, वो जो उनकी वो मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो अपना उनको ट्रेनिंग करनी होती है, सेना में प्रशिक्षित होना होता है, उसके बाद जो बैकपैकर्स हैं, इजरायली बैकपैकर्स हैं, उनका ये पसंदीदा डेस्टिनेशन होता है भारत। और ये आज से नहीं है, दशकों से। सिर्फ इज़राइल का ही होता है, बाकी मुल्क भी हैं इस दुनिया में। इज़राइल के बैकपैकर्स ही क्यों ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां इश्यूज होते हैं? बाकी लोग भी हैं जी। तो आप कुछ इसमें संदेह जता रहे हैं? नहीं, वो तो लोग बता रहे हैं। मेरा संदेह या होना या ना होना वुड नॉट मैटर। द फैक्ट इज़ कि लोगों में एक अनरेस्ट जैसा है या एक शक शुबा है कि इजरायलीज जिस तरीके से फ्रीली घूम रहे हैं, उसके ऊपर उनको शक शुबा होता है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे तारिक हमीद करा, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।